अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सफीनाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके, तो आज मैं कुकिंग नहीं हो रही मेरे किचन में। मैं कुकिंग से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, मैं वीकली जो प्रिपरेशन करती हूँ अपने फूड की, वेजिटेबल्स की। तो आज मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, टिप्स शेयर करूँगी। देखिए, सब्ज़ियाँ सबके घर में मतलब किसी क्या वीकली आती हैं, पूरे वीक की आ जाती हैं, कोई डेली लेके आता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ वीकली आती है, एक हफ्ते की सब्ज़ी आ जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं बीच में आता रहता है, जो आना होता है सब्ज़ी या चीज़ें दरकार होती हैं। तो मैं उनको किस तरह से स्टोर करती हूँ, फ्रिज में किस तरीके से रखती हूँ, तो आज मैं आपसे वो शेयर करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काउंटर की तरफ। जी, तो फर्स्ट टिप ये है टमाटरों की। देखिए, टमाटर जब भी मेरे यहाँ आते हैं तो मैं उसको धो के अच्छी तरह से और उसको स्ट्रेनर में डाल के उसका सारा पानी निकाल देती हूँ कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। पानी नहीं होना चाहिए इनमें, देखो। और अगर कि आपको लगे कि पानी थोड़ा बहुत है या कोई आपको वेट लगे, तो आप जो है उसको कर सकते हैं साफ़। और इसको मैं सिंपली जो है अपने एयर टाइट जो मेरा है बॉक्स में इसमें रखती रहूँगी। जो हल्का सा भी आपको वेट लगे आप इसको ड्राई कर दो टिश्यू से, बस। अब मैं इसको जो है इसकी लिड लगा के इसको रख दूँगी फ्रिज में। ऊपर से आप जो है एक टिश्यू से कवर कर दें, क्योंकि हम जब कवर करते हैं कोई चीज़, तो उसके बाद फ्रिज में जो भी चीज़ होती है तो ऊपर आप देखें हल्का हल्का लिड पे पानी आ जाता है, तो ये उससे महफूज रखेगा। अगर आएगा भी इससे पानी तो टिश्यू है तो आपके टमाटर बच जाएंगे। तो बस इसको मैं बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। टमाटर हमारे हो गए स्टोर। सेकंड, अब है हरा धनिया। देखिए, हरा धनिया भी ऐसी चीज़ है कि सबके यहाँ यूज़ हो जाता है। हमारी रेसिपीज़ में हरा धनिया तो डल ही रहा होता है। उसके लिए मैं एक चीज़ और करती हूँ कि मैं हरा धनिया जब आता है उसमें से आधा जो होता है उसका मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, ज़ीरा, नमक ये डाल के मैं चटनी पीस लेती हूँ और उसको आइस क्यूब में आइस क्यूब्स में स्टोव मतलब बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जब उसके क्यूब्स बन जाते हैं तो मैं उसको ऐसी ज़िप लॉक में रख देती हूँ। तो ये जाएगा हमारा हरा धनिया। मिट्टी झाड़ लीजिएगा, इसको धो नहीं सकते, पानी लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर 1-2 दिन में ही यूज़ कर लेना है हरा धनिया, तो उसकी सेकंड टिप ये है कि आप लोग जो है हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश करें, ठीक है। और वॉश करके उसको खूब अच्छी मतलब किचन टॉवल पे किसी भी चीज़ पे आप उसको फैला दें, बिल्कुल ड्राई हो जाए, वो अच्छे से उसका पानी निकल जाए, तो फिर आप लोग उसे किसी एयर टाइट में रख सकते हैं। एक टिप और है जो मैं अक्सर वो भी करती हूँ, मैं ये करती हूँ इसी तरह से हरा धनिया काट के वॉश करके मैं काटती हूँ, थोड़ा सा पानी निकल जाता है उसका, बस उसको मैं इस तरह से ज़िप लॉक में डाल के और फ्रीज़र में डाल देती हूँ, ठीक है। वो काफ़ी दिन चल जाता है। बस उसकी टिप ये है, उसका तरीक़ा ये है कि आपको जब भी किसी सालन में हरा धनिया डालना हो, आप बस वहीं से किसी बॉल में निकालें हरा धनिया, ठीक है, और फ़ौरन ही अपनी डिश में डाल दें। मतलब उस चॉपर को आपको किचन में लेके नहीं आना है। आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी गर्मी होती हैगी, तो फ़ौरन अगर मेल्ट हुआ तो बस वो सोचें आपका एक्सपायर हो गया हरा धनिया। जब तक वो उसमें आइस रहेगी, फ्रीज़ रहेगा, तो आपका हरा धनिया यूज़फुल है, ठीक है। तो एक टिप हो गई है, एक टिप ये हो गई। अच्छा जी, अब बारी आती है अदरक की। अदरक लहसुन ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। हम लोग जैसे हमारे घरों में कुछ लोगों के यहाँ फ्रेश पीसा जाता है, कुछ लोग पीस के फ्रिज में रख लेते हैं 1 हफ़्ते का, 3-4 दिन का। तो और लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें हमारी अदरक जो है वो साबुत डल रही होती है। तो मैं इस तरह से अदरक को ला के
इस तरह कंटेनर्स होते हैं, कुछ आया हो आपके यहाँ या रखा हो कोई बॉक्स, मैं इसमें कर देती हूँ अदरक। फिर है गार्लिक, लहसुन, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस अब बघार लगाना है, किसी चीज़ में डालना है तो लहसुन। मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि मैं सिंपली जो है इसको किसी भी चीज़ में डाल के और इसके ऊपर का इसको पूरा खोल लेती हूँ, ठीक है। फिर जो ऊपर की जो बारीक सी लेयर होती है वो मैंने हटा दी, ठीक है। और ये देखें, ये पील नहीं हुए हैं, सिर्फ इनके क्लोव्स मैंने सेपरेट किए हैं। इसको मैं इस तरह से किसी भी कंटेनर में, आप लोगों को कोई जार हो इस तरह का, मेरे पास कांच का ये था जार, आपके पास चीज़ें आती हैं बच जाती हैं तो मैं इसको स्टरलाइज़ करके यूज़ कर लेती हूँ। तो देखें, ये मेरा गार्लिक बहुत दिनों तक चलता है। ये है लेमन। लेमन भी देखिए मैं इसी तरह से करती हूँ, आता है मैं एयर टाइट में करके, ये मेरा काफ़ी दिन पहले का है लेमन, ये मैं रख लेती हूँ। अच्छा, फिर ये आई हुई है, मेरे घर आया हुआ है करेला, ठीक है। ये मुझे अभी नहीं बनाना है, ठीक है, मैं 2-4 दिन में बनाऊँगी। तो इसको मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ हमारी ऐसी होती हैं कि उन्हें पानी लगता है और ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। आप कितना ही ड्राई उन्हें कर लें, जिसका बनाना हो उसे वॉश करें। तो इसको भी मैं सिंपली ज़िप लॉक में रखूँगी और ये मेरा जाएगा फ्रिज बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया हमारा, ट्रे को हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। अच्छा देखिए, फिर है हरी मिर्चें। हरी मिर्ची अभी मेरी बस एंड चल रहा है, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। हो सकता है कोई टिप आपके काम आ जाए, ठीक है, और या हो सकता है आप लोग रखते भी हो इस तरह से। तो देखिए, उसके लिए मैं सिंपली ये करती हूँ कि ये मेरा एयर टाइट है बर्नी, इससे मैं क्या करूँगी, अच्छा जब भी हरी मिर्चें आती हैं, और जैसे ये मेरी पहले की है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रखी हुई है, ठीक है। इनको भी मैं यही करती हूँ कि मैं अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के और पंखे में या किसी भी चीज़ पे आप लोग इसको सुखा लें, धूप में नहीं रखना है, ठीक है। जब अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद मैं ये काम करती हूँ। लेकिन मैं उस वक्त ये करती हूँ जैसे मेरे पास अभी नई आएंगी ना, तो मैं इनको अलग कर दूँगी, ठीक है। या ये देखें, ये येलो हो रही है तो ये स्टोरेज में नहीं जाएगी। इनका मैं क्या करती हूँ, इनकी मैं चटनी में यूज़ कर लेती हूँ इन्हें मैं, ठीक है। या मैं हरा मसाला, मैंने आपको बताया था मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची पीस के रखती हूँ, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। नहीं तो आप सबसे जो फर्स्ट लेयर है उसमें एटलीस्ट रखिए, ताकि आपकी दूसरी हरी मिर्चें ख़राब ना हो, ठीक है। तो हो गई टिप। अब मैं इसको रखूँगी, इसमें डालूँगी। बस ध्यान रखना है कि ये गीली ना हो, और जो हमारी थोड़ी सी कलर जिनका चेंज हो रहा हो वो उनकी नीचे वाली लेयर ना हो, ठीक है। इस तरह से टिश्यू लूँगी, ये रखूँगी, ठीक है। अब जो मेरी ऐसी येलो हो रही है ना, ये मैं ऊपर रखूँगी। ये देखिए जैसे ख़राब हो गई है, ये मैं नहीं रखूँगी। ये रेड वाली मैं इस तरह से डाल दूँगी क्योंकि अभी इनकी चटनी बन जाएगी तो ये काम में आ जाएंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा है आपके पास, इसी तरह से आपने ये दूसरी लेयर लगाई, इसके बाद फिर टिश्यू रखा, ठीक है, फिर लेयर लगाई, जितनी आपके पास आ सकती हैं, बस ये कि आपको इतना थोड़ा सा खाली रखना है। बस अब मैं इसकी लिड लगा दूँगी, इसको कर देंगे हम कवर, और ये हो गई हमारी हरी मिर्चें। अच्छा, अब जो मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगी, जो चीज़ें मेरी अभी हैं स्टोर फ्रीज़र में, मैं किस तरह से रखती हूँ। देखें, चटनी मैंने बनाई, और ये देखिए ये क्यूब्स जो हैं अलग अलग हैं। अब मुझे जितना चाहिए होगा क्यूब, चटनी के तौर पे चाहिए, रायता चाहिए, किसी सब्ज़ी में डालना है, किसी डिश में अगर चटनी डल रही है तो मैं इसमें से बस निकालूँगी और उसमें मिक्स कर दूँगी। तो है ना ये कितनी ईजी टिप। ये हो गया कबाब। कबाबों का भी मैं ये करती हूँ कि इन्हें बना के और मैं ट्रे में जो है अलग अलग सेपरेटली रखती हूँ और फिर उन्हें फ्रीज़ करती हूँ।
जब ये हार्ड हो जाते हैं तो मैं इनको जो है इस तरह से कर लेती। देखिए एक एक कबाब अलग है, मुझे परेशानी नहीं होगी इसको निकालने में। फ़िश, देखिए मैंने फ़िश का भी आपको बताया था, जो मेरी फ़िश फ्राई की रेसिपी है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह से फ़िश में ही मसाला, जो भी जिस तरीके का भी मसाला लगाना है या नहीं भी लगाना है, आप उसको सिंपली वॉश करके मसाला लगाए तो मसाला लगाइए, लगा के और उसको जो है आप ट्रे में इस तरह से, किसी भी ट्रे में आप एक एक पीस करके रख के उसको फ्रीज़ कर दें। चाहे फ़िश हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, कोई भी चीज़ हो, आपको इस तरह से करें। जब वो नेक्स्ट डे थोड़ी हार्ड हो जाए तो आप इस तरह से कर लें। देखें ये एक एक पीस जो है मेरा फ़िश का अलग है। मुझे जितने पीसेस निकालने हैं जिस तरह से मैं निकालूंगी और उसको फ्राई कर लूँगी। ये हो गई एक टिप। नेक्स्ट पालक, पालक का भी यही किया कि इसको काटा, वॉश किया, अच्छी तरह से वॉश करके काट लें, काट के वॉश कर लें, जो आपका तरीक़ाकार है। बस इसको मैंने डाला ज़िप लॉक में। अच्छा, इन चीज़ों को हमें यूँ रखना है फ्रिज में, यूँ नहीं रखना। हम यूँ रखेंगे, जिस पोजीशन पे आपने चीज़ रखी है फ्रीज़र में वो उसी पोजीशन में फ्रीज़ होगी। आपने यूँ कर दिया, चाहे यूँ हो भी जाए ना, तो ये अलग अलग निकल जाएगी और आपके फ्रीज़र में जगह भी कम घेरेगी। तुरई, तुरई का भी जनाब मैंने यही किया कि तुरई को भी मैंने काट के वॉश करके और मैंने इस तरह से फ्रीज़र में रखा। ठीक है, तो देखिए इसका एक एक पीस अलग है, कोई जोड़ा नहीं है। देखिए तुरई हो गई। अच्छा, ये मैंने बनाए माश की दाल के बड़े, इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो उसका भी मैंने यही किया कि मैं बना के रूम टेम्परेचर को ठंडे हो जाते हैं तो मैं इस तरह से ज़िप लॉक में करके रख देती हूँ। तो बड़ी आसानी रहती है कि आपको अचानक से अगर बनाने तो इमरजेंसी में, तो आप उसके लिए बस इसको खौलते पानी में डालें थोड़ी देर के लिए, फिर निकाल के अच्छे से पानी इसका निकालें और फिर दही में, जिस किस्म का भी दही बनाना है आप उसमें डाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने छोटे बनाए क्योंकि फूलते, जब गर्म पानी में जाते हैं तो ये फूलते हैं। नेक्स्ट है आइस क्यूब। देखिए आइस क्यूब का भी मैं करती हूँ, मैं एक साथ में बड़ी सी ट्रे में जमा लेती हूँ। ठीक है, और मैं इस तरह से ज़िप लॉक में करके रख लेती हूँ। ये थोड़े से आपस में हो गए क्योंकि बर्फ़ है तो वो थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन आप हल्का सा स्पून करेंगे तो ये एक एक क्यूब अलग हो जाएगा। तो इससे भी मुझे बड़ी आसानी रहती है। अच्छा देखिए, दही, दही भी काफ़ी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो दही का मैं सिंपली ये करती हूँ कि जब आता है वो तो आप रोज़ ही मंगा सकते हैं, एक दो दिन छोड़ के भी, क्योंकि दही का भी यही मसला होता है कि खट्टा हो जाता है। एक टिप तो इसकी ये है कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आप दही को अच्छी तरह से बीट करके, ठीक है, और किसी भी कंटेनर में रख लें प्लास्टिक का। जैसे मैंने इसमें टमाटर रखे, इस तरह कोई छोटा हो आपका, इस लेकिन थोड़ा गहरा हो, ठीक है, उसमें आप करके और आप लोग जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ हो जाए उसके बाद जो है आप उसके क्यूब्स काटें, ठीक है, और ज़िप लॉक में करके रख लें तो ज़्यादा दिन चल जाएगा। और अगर जो डेली बेसिस पे मुझे चाहिए होता है, ऐसे आजकल में ऐसे यूज़ करना है, तो मैं ऐसे दही को जो है सिंपली कर बाउल में निकाल के और मैं बीट ज़रूर करती हूँ। अच्छी तरह से बीट करना है आपको, कोई लम्स ना रहे। देखिए क्रीमी सा बीट हो गया, टेक्सचर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, कोई लम्ब नहीं है। तो बस देखें बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा ये हमारा बीट हो गया है। और मैं बस इसको फ्रिज में रख दूँगी, मुझे जब जिस चीज़ में चाहिए होगा मैं निकालूँगी और उसमें यूज़ कर लूँगी। जी, तो फ्रूट्स भी देखें सब जगह ही आते हैं, और मेरे पास अभी अंगूर और अनार हैं, तो मैंने देखें इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके जो हैं बचे हुए, मैंने इनको स्ट्रेनर में डाल दिया कि अच्छे से पानी निकल जाए। तो मैं इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी, इसको किसी कंटेनर में नहीं करूँगी, इसको हमें खुला ही रखना है। तो काफ़ी दिन तक इस तरह से चल जाते हैं, वॉश करके आप सुखा के रख दें तो काफ़ी दिन चल जाते हैं फ्रिज में।
जी, तो अब है अनार। अनार का मैं करती हूँ, उसको पहले वॉश कर लेती हूँ। कोई भी फ्रूट है उसको पहले वॉश किया करें, चाहे वो कीनू हो, मौसम्बी हो, केला हो। मैं तो केला भी वॉश करके फिर पील करके खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मिट्टी वगैरह होती है। इसको मैं बस यहाँ से कट करूँगी। इसको यहाँ से किया, 2 पीसेस करें। अब हमें करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसको हम बीच में से हल्का सा बस यूँ करेंगे, ठीक है। टर्न किया और टैप टैप टैप। देखिए कितने इजीली सारे इसके वो निकल आए। अनार के बीज जो रह गए हम हाथ में इसे बाद में कर लेंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, बीच से कटा हुआ है ये। टर्न करेंगे, हल्का सा हमने करा। ये मुझे मेरे पापा ने सिखाया था अनार किस तरह से निकाला जाता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ओके जी, तो देखिए कितने इजीली अनार भी हमारा निकल आया। अब इसको मैं छोटे बाउल में डालूँगी। और देखिए एक चीज़ और, जो इसकी बीच की जो ये लेयर होती है, ये भी सुना है बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप लोगों को ये नॉलेज हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में ना। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो बस इस तरह से मैं इंजॉय करूँगी अनार को। अच्छा एक चीज़ और, देखिए खीरा मैंने वॉश करके और जो है इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, ऐसे पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको स्लाइस कर दूँगी। आप लोग स्लाइस भी कर सकते हैं और इसको लेंथ में भी काट सकते हैं। इस तरह से जो है बस मैं इसको डाल दूँगी इसमें स्ट्रिप्स। वो मज़ेदार पिकल बन जाता है। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। मैं प्याज नहीं डाली क्योंकि आजकल थोड़ी लाल सी प्याज आ रही है, इसमें वाइट जाती है। तो आप किसी भी चीज़ में, सैलेड में, बर्गर में, किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आप बना के रख लें फ्रिज में, तो इससे बड़ी आसानी रहती है। जी, तो देखिए सारी चीज़ें रेडी हैं, कुछ फ्रीज़र की हैं, तो बस मुझे जल्दी से वीडियो करके मैंने फ्रीज़र में डालना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे, आपको ये तरकीबें अच्छी लगे, मतलब जिस तरह से स्टोर करने का जो तरीका है अच्छा लगे, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।